वेलकम बैक टू मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो लेक्चर शेयर करने जा रही हूँ वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी स्ट्रक्चर और उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फंक्शन। तो आप ये लेक्चर पूरा देखिए और फिर कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और इस लॉन्ग गैप के बाद मेरी कोशिश ये भी होगी कि अब आपके साथ रेगुलर वीडियोस जो हैं वो भी शेयर हों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली क्या होती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम IG से एब्रीवेट भी करते हैं, यानी इसका सिंबल जो है वो IG भी होता है। अब ये कौन सी टाइप, इनकी क्या टाइप, ये कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं? ये गैमा ग्लोबुलिन जो टाइप होती है, ग्लोबुलिन्स की जो टाइप होती है गैमा, उस टाइप, ये उस नेचर की हैं। ग्लोबुलिन्स में आपको पता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन्स और गैमा ग्लोबुलिन्स। तो जो गैमा ग्लोबुलिन्स हैं वो एक्चुअली कौन सी हैं? वो है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे हम एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं ये बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं और ईच ऑफ देम जो है वो कंटेन करता है हैवी चेन और लाइट चेन, और हर एक में 2 हैवी चेन होंगी और 2 लाइट चेन होंगी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैवी चेन्स को। हैवी चेन, जैसे कि मैंने आपके साथ एक रफ सी डायग्राम शेयर की है, उसमें आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की चेन नज़र आ रही है वो हैवी चेन है और जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है वो लाइट चेन है। अब हैवी चेन को मैंने HC से एब्रीवेट किया है और लाइट चेन को मैंने LC से एब्रीवेट किया है। अब बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो उसके अंदर जो है वो 5 टाइप्स ऑफ हैवी चेन्स होती हैं और बेसिकली इन्हीं के नाम पे हैवी चेन जो बेसिकली 5 टाइप्स हैं वही स्पेसिफाई करती हैं कि कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है मौजूद है। तो यानी कि इजी वे में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नाम है वो उनकी टाइप ऑफ हैवी चेन पे ही डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे हैवी चेन जो है वो 5 टाइप्स की होती हैं, जैसे मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी जो है वो 5 टाइप्स की होती हैं। अब वो कौन सी 5 टाइप्स हैं? वो हैं हैवी चेन्स की, वो है गैमा, जिसे आप सिंबल देख सकते हैं, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। और लाइट चेन जो है वो लाइट चेन 2 टाइप्स की होती हैं, कैपा और लैम्डा। और लाइट चेन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होंगी, किसी भी हैवी चेन में या तो 2 लैम्डा चेन हो सकती हैं या 2 कैपा चेन हो सकती हैं। लेकिन IgG अगर इम्यूनोग्लोबुलिन तो उसके अंदर गैमा चेन हैवी चेन ही मौजूद होगी, और अगर IgA है तो उसके अंदर अल्फा हैवी चेन ही मौजूद होंगी। यानी कि हैवी चेन जो है वो स्पेसिफिक होंगी, लेकिन क्या लाइट चेन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होंगी। अब ये जो दोनों हैवी चेन्स और लाइट चेन्स हैं ये क्या कंटेन करते हैं? ये कंटेन करते हैं वेरिएबल रीजन्स और कांस्टेंट रीजन्स। वेरिएबल रीजन को आप देख सकते हैं V से एब्रीवेट किया और कांस्टेंट रीजन को C से एब्रीवेट किया है। अगर आप सबसे पहले लाइट चेन के अंदर देखें डायग्राम के थ्रू तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हर लाइट चेन के अंदर जो है जो उसका जो उसका डिस्टल पार्ट है, वेवी पार्ट जो है वो वेरिएबल रीजन है जिसे VL लिखा गया है, और जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है वो कांस्टेंट रीजन है जिसे CL लिखा गया है। तो लाइट चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन होगा और एक कांस्टेंट रीजन होगा, जबकि अगर आप हैवी चेन की डायग्राम को देखें तो उसके अंदर जो है वो 1/4 डिस्टल पार्ट जो है वेवी पार्ट वो वेरिएबल रीजन है, जबकि वो वेरिएबल रीजन है, जबकि जो प्रॉक्सिमल 3 पार्ट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और वो रीजन्स होंगे वो कांस्टेंट रीजन्स होंगे, जैसे कि CH1, CH2, CH3। तो यानी कि लाइट चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन होगा और एक कांस्टेंट रीजन होगा, जबकि हैवी चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन होगा, जबकि 3 जो हैं वो कांस्टेंट रीजन होंगे। अब कांस्टेंट रीजन जो है वो क्या करता है? वो टाइटल करता है, कन्फर करता है या बेनिफिट देता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंटीबॉडीज़ को, कि कौन सी सरफेस जो एंटीबॉडी की कौन सी सरफेस ने जो है वो एंटीजन के साथ जो है वो अटैच होना है।
अब जैसे कि मिसाल के तौर पे IgE जो है वो बाइंड करती है मास्ट सेल्स से। मास्ट सेल्स आपको पता है वन ऑफ द टाइप ऑफ इम्यून सेल्स है। तो वेरिएबल रीजन जो है वो डिटरमिन करेगा टाइप ऑफ एंटीजन, जबकि जो कांस्टेंट रीजन है वो ये देखेगा कि एंटीबॉडी ने किस तरह जो है वो रिएक्ट करना है। और एंड पे स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में आ जाते हैं कि जो वे दो हैवी चेन्स हैं वो आपस में अटैच होंगी डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, और जबकि और इसके साथ साथ हैवी चेन और लाइट चेन भी आपस में अटैच होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अब हम फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन स्टार्ट करेंगे, लेकिन फंक्शन हम टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन की बेस पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है। तो आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज आर द गैमा टाइप ऑफ ग्लोबुलिन। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन, ईच ऑफ देम containing 2 heavy chains and 2 light chains. And heavy chains are of 5 types, that are gamma, alpha, mu, delta and epsilon. And light chains are of 2 types, kappa and lambda. And now each of the heavy chain and light chain, there are variable and constant regions. Now the constant regions confer specific properties to the antibody on which surface will and the antibody binds. And the 2 heavy chains bound to each other by disulfide bond. Similarly, heavy chain and light chains attached to each other by disulfide bond. और एक और बात मैं बताती चलूँ कि अभी मैं आपके साथ लेक्चर जो है वो अपनी लोकल ज़ुबान में अपने साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो फ्रेंड्स या वो फेलोज जिनको हिंदी या उर्दू नहीं समझ आती है और वो इंग्लिश में समझना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में इस लेक्चर को प्रॉपर शेयर किया हुआ है और वो वीडियोस में मौजूद है। और इस लेक्चर का लिंक जो है वो इस वीडियो के लिंक में मौजूद होगा, उधर से भी आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जैसा कि मैंने बोला था कि फंक्शन जो है वो हम टाइप्स की बेस पे डिस्कस करेंगे और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की 5 टाइप्स हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हैवी चेन्स की बेस पे ही उनका नाम है IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, यानी कि G फॉर गैमा, A फॉर अल्फ़ा, M फॉर म्यू, E फॉर एप्सिलॉन एंड D फॉर डेल्टा। और इजी वे में आप अगर इनका नाम याद रखना चाहते हैं तो आप गेम्ड वर्ड से याद रख सकते हैं कि गेम्ड वर्ड से आपको सीक्वेंस भी याद रहेगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IgG। IgG जो है इसके अंदर कौन सी हैवी चेन मौजूद होती है? इसके अंदर मौजूद होती है गैमा टाइप ऑफ हैवी चेन। और लाइट चेन्स का इसलिए जिक्र नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाइट चेन्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती, कैपा या लैम्डा कोई भी चेन मौजूद हो सकती है। तो अब IgG का क्या फंक्शन होता है? IgG जो है इसके अंदर सबसे पहले तो हैवी चेन जो है वो गैमा मौजूद होगी, और दूसरा एंटीबॉडीज जितनी भी बॉडी में उनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो एंटीबॉडी मौजूद होती है वो है IgG, यानी कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है उसका टोटल जो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी जो है वो IgG होता है। और IgG जो है वो सिंगल यूनिट एंटीबॉडी होता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही वाई शेप मोनोमर मौजूद होगा। वाई शेप मोनोमर जैसे कि मैंने अभी आपके साथ स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर में, तो उस स्ट्रक्चर को सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं वाई शेप मोनोमर। तो IgG के अंदर सिर्फ एक ही मोनोमर मौजूद होता है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ IgG जो है वो 150,000 है। अब इसका साइज़ जो है वो सबसे छोटा होता है, जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं आप इसके वेट से अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये इजीली क्रॉस कर सकती है IgG जो है वो ब्लड वेसल्स और प्लेसेंटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर MCQs में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तमाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नाम लिखा होगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, तो वो IgG होती है। तो IgG जो है वो अपने स्मॉल साइज़ की बेस पे जो है वो ब्लड वेसल्स और प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। और मेनली जो रिस्पॉन्सिबल IgG का जो फंक्शन है वो बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी में होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, ये एक अच्छा खासा लेक्चर है, इसको मैं फर्दर आपके साथ इन फ्यूचर ज़रूर डिस्कस करूँगी। और दूसरा पॉइंट जो है IgG का वो मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब उसका मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कैसे होता है? वो होता है बाय
कॉम्प्लीमेंट मीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेन सेल्स। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट पाथवे पता होगा तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ फ्यूचर में डिस्कस करूँ। तो अब क्या है, IgG कंसिस्ट ऑफ हैवी चेन गामा टाइप। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ, अबंडेंट मीन्स काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है, ऑफ एंटीबॉडी इन फाउंड इन ह्यूमन, एंड इट अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज इन ब्लड. IgG is a single unit antibody that is only consists of Y-shaped monomer, and molecular weight of IgG is 150,000. It can easily cross blood vessels and placenta, and IgG is mainly responsible for humoral immunity. The main mechanism of action of IgG is by complement mediated destruction of foreign cells. अब जो नेक्स्ट आता है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जिसे मैंने IgA लिखा है। अब इसके नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके अंदर कौन सी हैवी चेन मौजूद है। तो इसके अंदर मौजूद है अल्फा टाइप ऑफ हैवी चेन। अब ये जो है ये आइदर एग्जिस्ट करेगी सिंगल यूनिट मोनोमर या फिर डाइमर। डाइमर यानी कि ये दो कंसिस्ट करेगी दो एंटीबॉडीज़ या दो वाई शेप्ड यूनिट्स में, और वो दोनों वाई शेप्ड यूनिट्स जो हैं वो आपस में अटैच होंगे जे चेन पॉलीमर से। तो IgA में अल्फा चेन हैवी चेन मौजूद होगी, और दूसरा ये कि या तो ये सिंगल यूनिट होता है या फिर डाइमर भी होता है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ IgA का है 160,000, और ये बेसिकली प्रेजेंट होती है बॉडी सेक्रीशन जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, स्वेट। अब जैसा कि ये प्रेजेंट होती है IgA बेसिकली प्रेजेंट होती है बॉडी सेक्रीशन में, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है वेरियस टाइप ऑफ एंटीजेंस को कि वो बॉडी सेल्स में एंटर होने से। तो IgA क्या है, IgA कंसिस्ट ऑफ heavy chain alpha type. This can exist as a single unit or dimer if it consists of two antibodies or two Y-shaped monomers which are joined together by J-chain polymer. Molecular weight of IgA is 160,000. It is mainly present in in body secretions like saliva, tears, sweat, etc. And IgA prevents the various type of antigens from entering the cells of human body. अब नेक्स्ट आता है IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। अब इसके नाम से आपको फिर पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी हैवी चेन मौजूद है। इसके अंदर है मौजूद म्यू टाइप ऑफ हैवी चेन। IgM जो है वो लार्जेस्ट इन साइज़ होती है। जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं 5 एंटीबॉडीज़, इन सब में सबसे बड़ी जो एंटीबॉडी होगी वो IgG होगी। क्यों वो बड़ी होगी? क्योंकि उसके अंदर 5 वाई शेप्ड यूनिट्स मौजूद होते हैं जो कि अटैच होते हैं बाय जे चेन पॉलीमर। अब जैसे कि IgM का जो है वो लार्जेस्ट साइज ऑफ एंटीबॉडी है, तो ये प्लेसेंटा या ब्लड स्ट्रीम में क्रॉस नहीं कर सकती। अब IgM जो है इसका फंक्शन क्या है कि IgM जो है वो फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि प्रोड्यूस होगी किसी भी फॉरेन एंटीजन अटैक में, और ये जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ये एफिशिएंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी है अगेंस्ट एंटीजन्स। और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इसका 900,000 है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कैसे लार्जेस्ट साइज ऑफ एंटीबॉडीज़ को क्यों बोला गया है, क्योंकि एक तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 900,000 है, और वो क्यों है क्योंकि ये कंसिस्ट करती है 5 वाई शेप्ड यूनिट्स पे। अब मैं आपसे दोबारा डिस्कस करती हूँ। IgM हैवी चेन्स कंसिस्ट इन heavy chain present in IgM is mu type. IgM is the largest in human IgM is the largest immunoglobulin in humans. It consists of 5 Y-shaped units which are joined together by J chain. IgM is the largest size antibody, so cannot cross placenta or bloodstream. IgM is the first antibody which is produced in any foreign antigen invasion. It is almost most efficient type of antibody against antigens, and molecular weight is 900,000. नेक्स्ट आती है IgE। IgE जो है वो कंटेन करते हैं हैवी चेन एप्सिलॉन, और ये भी कंसिस्ट करता है सिंगल वाई यूनिट मोनोमर्स, और मॉलिक्यूलर वेट इसका जो है वो 190,000 है, और ये बहुत ही कम मिकदार में ब्लड में मौजूद होती है। IgE जो है वो बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी पर्सन को एलर्जी या कोई भी शख्स जिसे एलर्जी होगी उस सूरत में IgE जो है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है,
और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि एलर्जी के केस में IgE जो है वो मास्ट सेल के साथ बाइंड करता है और कॉज करता है रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो IgE contains heavy chain epsilon. IgE also consists of single unit Y-shaped monomer. Molecular weight is 190,000, present in minute quantities in bloodstream. IgE is mainly raised in people who have allergies. The mechanism of IgE is that it binds to the mast cell and cause the release of histamine. नेक्स्ट आता है IgD जो है वो कंटेन करता है हैवी चेन डेल्टा, और ये भी जो है ये कंसिस्ट है, ये भी सिंगल यूनिट वाई शेप मोनोमर ऑफ इसका स्ट्रक्चर है, और मॉलिक्यूलर वेट इसका जो 180,000 है। ये बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होता है। इसका ऐसा बॉडी में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स। IgD contain heavy chain delta. IgD also consists of single unit Y-shaped monomer. Molecular weight is 180,000, present in low concentration, no specific role in body but present on surface of B cells. तो ये तो था आज का लेक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो इसके मुतालिक क्या क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ सकते हैं, आइदर MCQs फॉर्म में या फिर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस फॉर्म में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन की हैवी चेन जो है वो कौन कौन सी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 5 टाइप ऑफ चेन्स हैं, गैमा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा। इसी तरह पूछा जा सकता है लाइट चेन्स कौन सी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैपा और लैम्डा। तो और अगर फंक्शंस की बेस पे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए IgG, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी 150,000 था। फिर इसी तरह आता है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, तो आपको पता होना चाहिए IgG। फिर पूछा जा सकता है लार्जेस्ट साइज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, तो वो कौन सी थी, IgM। और उसे हम क्यों लार्जेस्ट साइज बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो 5 वाई शेप मोनोमर जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि J चेन पॉलीमर से अटैच होते हैं। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि बॉडी सिक्रीशंस में मौजूद होती है, फॉर एग्जांपल सलाइवा में, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी थी, IgA। इसी तरह अब ये पूछा जा सकता है कि अगर किसी पर्सन को एलर्जी है तो उस सूरत में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो फंक्शन करेगी, तो वो कौन सी होगी, IgE। तो ये तो थे आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करके अप्रिशिएट करें। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, या तो वो MCQs होंगे या फिर कोई टॉपिक होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।